सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कोरिलेशन एनालिसिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोरिलेशन। तो इसमें ना बेसिकली कोरिलेशन में तीन मेथड आते हैं। द फर्स्ट मेथड है दैट इज़ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकंड वन इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड द लास्ट वन इज कॉनकरेंट डेविएशन। सो आज की जो वीडियो है मैं वो बना रहा हूँ सिर्फ इसको कॉनकरेंट डेविएशंस को लेकर। एक उससे पहले कॉनकरेंट डेविएशंस को करने से पहले थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो तीनों हैं, कार्ल पियर्सन है, चाहे वो स्पीयरमैन है, चाहे वो कॉनकरेंट है, इन तीनों का जो आंसर है आर का आंसर वो -1 to +1 की रेंज के इन बिटवीन आना चाहिए। इससे बड़ा या छोटा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मतलब आपका आंसर +2 आ रहा है या -2 आ रहा है, दैट मीन्स वो गलत है। तो आपने आंसर इसी रेंज के अंदर आना चाहिए। सो नाउ द मेन हेडिंग इज द कॉन्करेंट डेविएशंस। सो कॉन्करेंट डेविएशंस का जो फार्मूला है दैट रिप्रेजेंट विद आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस इन ब्रैकेट टू सी माइनस स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब ये ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर प्लस माइनस है, इसका मतलब भी समझेंगे। सी का मतलब क्या है वो भी आप मतलब नोट डाउन करना। सो हेयर सी स्टैंड फॉर द टोटल काउंट ऑफ पॉजिटिव साइंस। जितनी भी पॉजिटिव साइंस हैं वो आपने लेनी है। हेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन -1। अब देखो ये यहाँ पर प्लस माइनस क्यों है, आपने क्या चेक करना है। ये जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, अगर इस ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आता है तो यहाँ पर भी साइन नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर भी साइन नेगेटिव रहेगा। अगर इस ब्रैकेट को खोल के आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर साइन प्लस रहेगा, यहाँ पर भी साइन प्लस रहेगा। सो ठीक है। सो मैं अब इसके दो प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंट आपका क्लियर हो जाएगा। सो कॉन्करेंट करना कैसे है, जैसे ही क्वेश्चन है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विद द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स एंड वाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कॉन्करेंट के सारे पॉइंट्स कवर हैं। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो कॉन्करेंट सारा क्लियर हो जाएगा। आपने सबसे पहले लिखना है डी एक्स, फिर आपने लिखना है डी वाई, फिर आपने कैलकुलेट करना है डी एक्स डी वाई। तो कैसे कैलकुलेट होता है, कॉन्करेंट कहता है कि हमने करंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। जैसे फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू को हम प्रीवियस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स ये क्रॉस कर दिया हमने कि ये हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब जैसे पहले एक्स को देखते हैं, एक्स में नेक्स्ट वैल्यू 30 है, 26 से बड़ी है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर तो आपने पॉजिटिव साइन डालना है। अब जैसे 30 के बाद फिर 30 आ गया, अगर सेम आ गया तो 0, दैट मीन नो चेंज। अब 30 के बाद 24 है, 24 इज लेसर देन दी 30, प्रीवियस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है तो नेगेटिव। अगेन 29 को प्रीवियस वैल्यू के साथ कंपेयर करो, पॉजिटिव, मतलब बढ़ गई अमाउंट। देन अगेन माइनस, अब क्या आएगा, ये सेम आ गया तो 0 आएगा। अब प्लस आएगा, फिर 0 आएगा, फिर प्लस आएगा। तो नाउ द नेक्स्ट इज, इसका हम देखते हैं। इसमें क्या आना चाहिए, पहली वैल्यू आनी चाहिए माइनस, फिर वैल्यू माइनस, फिर वैल्यू प्लस, फिर वैल्यू माइनस, फिर वैल्यू माइनस, फिर वैल्यू 0। ठीक है, ये 0 क्लियर है, 64 सेम आ गया। देन अगेन प्लस, देन अगेन प्लस, देन अगेन माइनस। अब आपने जब डी एक्स डी वाई निकालना है तो इसके रूल ध्यान से सुनना। पहली वैल्यू तो नील होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस। चाहे आप 0 इंटू माइनस करो, ये रूल ध्यान से सुन लेना, चाहे आप 0 इंटू माइनस करो तब भी आंसर माइनस है, चाहे माइनस इंटू 0 करो तब भी आंसर माइनस है, प्लस इंटू 0 करो तब भी आंसर माइनस है, या 0 इंटू प्लस करो तब 0 इंटू प्लस करो तब भी आंसर माइनस है। अगर 0 इंटू 0 करते हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, बस ये चीज़ याद रखनी है। बाकी जो नॉर्मल रूल है, प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस। तो यहाँ पर जब डी एक्स डी वाई आ गया तो इस डी एक्स डी वाई में आपने टोटल काउंट देखना है पॉजिटिव साइन का। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया कि सी स्टैंड फॉर टोटल काउंट ऑफ पॉजिटिव साइन। तो आपको ये अब ये क्लियर हो गया कि n-1 क्यों करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करते। अगर फर्स्ट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते तो आपका n कम हो जाएगा। तो यार c इज इक्वल टू 3। अब आपने यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करनी है, तो फर्स्ट वैल्यू हम कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला
सो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस इन ब्रैकेट प्लस माइनस, सॉरी इधर प्लस माइनस नहीं आएगा, ओनली एक ब्रैकेट हम लिख चुके हैं ऑलरेडी. सो हेयर प्लस, जस्ट अ मिनट, हाँ. तो यहाँ पर क्या आएगा, सो नेक्स्ट वैल्यू में इसके अंदर आएगा 2c माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन. तो हम वैल्यू फिल करते हैं. सो प्लस माइनस पहले हम देखते हैं वैल्यू क्या आएगी. तो यहाँ पर आएगा 2 × 3. हेयर स्मॉल एन क्या आएगा, हेयर कैपिटल एन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो n 10 minus 1 that is 9. So that is 9. So minus 9 divided by 9. So अब आप चेक करो, आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट प्लस माइनस ब्रैकेट देखो 6 माइनस 9 दैट इज माइनस 3 डिवाइड बाय 9. तो 1/3 आ गया. इफ़ इट इज़ 1/3 आप चेक करो, ये नेगेटिव है आपका. अगर ये नेगेटिव है तो दैट मीन्स इस केस में आप वैल्यू कैसे निकालोगे. तो इस केस में वैल्यू कैसे आएगी. सो ये नेगेटिव आ गया. तो इफ़ इट इज़ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव. तो आर सी इज इक्वल टू माइनस रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला दोनों प्लस हो जाएंगे. सो 3/9 का रूट ले लो आप. सो 3/9 इज़ 1/3. सो 1 डिवाइडेड बाय 3 जो भी आएगा उसका आपने रूट लेना है. तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू -1/3. सो आर सी इज इक्वल टू -0.577. दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज ऑल अबाउट कॉन्करेंट. अब एक डिफरेंट क्वेश्चन है. जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है. ऑब्टेन अ सूटेबल मेजर. सबसे पहले यहाँ पर वर्ड लिखा है कि सूटेबल मेजर आपने लगाना है. ये कब है देखो, आप चेक करना. फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग चेंजेस इन प्राइस इंडेक्स. अगर चेंज इन प्राइस इंडेक्स या चेंज इन एनी कमोडिटी प्राइजेस दिया हुआ है तो दैट मीन वहाँ पर कॉन्करेंट ही लगना है. अब इस केस में थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर भी हमें डी एक्स डी वाई और डी एक्स डी वाई निकालना है. अगर आप चेक करोगे इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स की प्राइजेस चेंजेस में दी हुई हैं, चेंज करके बताई गई हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन. आप चेक करो, पहला बताया कि 4 पैसे शेयर बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस. तो हमने अब कंपेयर नहीं करना, जो इसके साइंस गिवन है हमने सिर्फ उन्हीं को पिक करना है. प्लस 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 ऑलरेडी साइन पता है, तो हमने कुछ अलग नहीं करना. जो साइन लिखे हुए हैं वही साइन को हमने एज इट इज़ लिख देना है. आप चेक कर लो, मैंने सेम साइन लिखी हैं. ऐसे ही नेक्स्ट में ये तब करना है अगर शेयर प्राइस में आपको ऑलरेडी चेंजेस पता हैं कि कैसे कैसे डाटा बढ़ रहा है. अब करने के बाद अब आपने डायरेक्टली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है. सो हेयर इज़ माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस. अब आप चेक करो, इसमें हमने कोई भी वैल्यू इग्नोर नहीं की है. जैसे इसमें टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हेयर एन इज इक्वल टू 12. तो दैट मीन स्मॉल एन क्या आएगा, 12 माइनस 0, कोई भी नहीं हमने छोड़ा. तो हेयर एन इज इक्वल टू 12. दैट मीन कैपिटल एन और स्मॉल एन में कोई फ़र्क नहीं है. तो सी क्या आएगा, टोटल पॉजिटिव साइन 4 ये हैं और एक ये 5 हो गया. तो फॉर्मूला लगाते हैं. सो आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2c माइनस स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन. सो हेयर आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट. अब चेक करेंगे वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. सो 2 × 5 माइनस 12 डिवाइड बाय 12. तो अगर आप चेक करोगे अगेन द वैल्यू इज़ नेगेटिव. इफ़ इट इज़ नेगेटिव तो यहाँ पर भी साइन नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी साइन नेगेटिव आएगा. आर सी इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 12 डिवाइड बाय 12. सो माइनस अंदर तो पॉजिटिव हो गया रूट के अंदर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है. सो 2 डिवाइड बाय 12 इज़ 1/6. तो इफ़ इट इज़ 1/6 तो हम इसका फिर रूट ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6 और फिर हमने उसका रूट लिया. तो आपका आंसर आ गया नेगेटिव. आर सी इज इक्वल टू -0.408. ये आपका आंसर है. दिस योर फाइनल आंसर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्करेंट डेविएशन. सो ये फॉर्मूला आपने ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से करना है इसको. थैंक यू.